Hello everyone, this is Haya and in today's video we're talking about sleep. नींद इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है और जब हम सोते हैं तो क्या अमेजिंग प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं और अगर हम नहीं सोएंगे तो किस किस तरीके से हम सफ़र कर सकते हैं. And at the end of this video, I'm going to give you some scientifically proven ways that you can use to improve the quality of your sleep. So stay with me till the end. आज के इस दौर में वेयर एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट हसल, ग्राइंड, हार्ड वर्क, लोग जो है वो बिल्कुल भूल गए हैं कि रेस्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पीपल थिंक कि अगर जो है वो अपनी नींद का 1 घंटा बचा लेंगे, 1 घंटा कम सो लेंगे तो दे आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू some extra work, they're going to be extra productive, which is exactly the opposite of what happens. क्योंकि जब आप कम सोते हैं तो आपका दिमाग उतना ज़्यादा रिचार्ज नहीं होता, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा रिचार्ज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्टिविटी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. तो अगर आप अपना 1 घंटा नींद का बचा के सोच रहे हैं कि आप बहुत कोई तीर मार रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग गुड टू योर सेल्फ. इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं खुद के साथ. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपन्स व्हेन वी स्लीप. नींद की 2 स्टेजेस होती हैं, रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप. तो सबसे पहले जब आप सोने के लिए लेटते हैं एंड यू फॉल अस्लीप तो आप रेम स्लीप में एंटर करते हैं. रेम स्लीप इज़ दिस स्टेज, ये वो स्टेज होती है जहाँ पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनती है. यानी कि दिन भर में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की थ्रू योर सेंसेस, बाय सीइंग, बाय टचिंग और बाय लिसनिंग, जो कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन सेंस की थ्रू योर सेंसेस, वो सब जो है जब आप सोते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव होती है. इसीलिए जो लोग बहुत अच्छी तरह, जिनकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर याद कर पाते हैं. दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस. सेकेंडली, नॉन रेम स्लीप जो स्टेज है नींद की, उसके अंदर जब आप नॉन रेम स्लीप में एंटर करते हैं तो उस स्टेज में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी मसल रिकवरी टेक्स प्लेस इन द नॉन रेम स्लीप. जब आप सोते हैं तो दिन भर में जो भी आपकी बॉडी ने सफ़र किया होता है फ्रॉम ऑल द वेयर एंड टेयर योर बॉडी हैज़ गॉन थ्रू, ड्यूरिंग दिस नॉन रेम स्लीप आपका जो ब्लड फ्लो है, आपका सारा का सारा ब्लड फ्लो जो है वो बॉडी डाइवर्ट कर देती है आपकी मसल रिकवरी की तरफ. क्योंकि अब आपके जो है देयर इज़ नो स्ट्रेसर दैट यू हैव टू डील विद. आपकी बॉडी एक बिल्कुल सुकून की स्टेट में है, कोई उसमें स्ट्रेस नहीं है जिससे बॉडी को लड़ना है. तो बॉडी जो है वो अब अपने सारा फोकस जो है वो आपकी रिकवरी की तरफ कर देती है. आपकी हेयर ग्रोथ, आपका सेल रिपेयर, आपकी मसल रिकवरी एंड मेकिंग अप न्यू सेल्स, ये सारा काम आपका शुरू हो जाता है. इसीलिए जब आप एक अच्छी नींद से उठते हैं तो आपको जो है वो अपनी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है, सुबह के टाइम काफ़ी नरिश्ड लग रही होती है, क्योंकि रात भर में उसकी सारी रिपेयरिंग का काम हुआ होता है. 2018 के अंदर एक स्टडी की गई, इट वॉज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ स्लीप, जिसके अंदर लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. दोनों ग्रुप्स जो है वो बिल्कुल सेम नंबर ऑफ कैलोरीज दी गई, लेकिन एक ग्रुप जो था उसको 1 घंटा कम नींद दी गई एज़ कम्पेयर टू दी अदर ग्रुप. अगर एक ग्रुप 7 घंटे सो रहा था तो दूसरे ग्रुप में जो लोग थे उन्हें 6 घंटे सुलाया गया और दोनों को एग्जैक्टली सेम खाना दिया गया. वॉट वॉज ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम कि जो ग्रुप दोनों ग्रुप्स ने सेम जो है वो वेट लूज़ किया, दोनों का जो वेट लॉस ऑब्जर्व हुआ इट वाज एग्जैक्टली द सेम. लेकिन जो ग्रुप 1 घंटा ज़्यादा सो रहा था उसने ज़्यादा फैट लॉस किया, उसका फैट मास कम हुआ ज़्यादा. और जो ग्रुप 1 घंटा कम सो रहा था उसका वेट तो उतना ही लूज़ हुआ, लेकिन उन्होंने अपना मसल मास ज़्यादा लूज़ किया एज़ कम्पेयर टू देयर फैट मास. तो जब हम कम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एक स्ट्रेस मोड पे चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो अपने फैट को प्रिजर्व करने लगती है. वो फैट बर्न नहीं करती, बल्कि वो ऐसी चीज़ों से एनर्जी निकालती है विच आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कीप यू अलाइव.
जैसे कि सबसे पहले तो बॉडी आपकी ब्यूटी फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, आपकी हेयर फॉल होती है, आपकी स्किन ख़राब होती है, आपके नेल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और उसके बाद जो है, क्योंकि योर ब्यूटी फीचर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कीप यू अलाइव, आप उनके बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो स्ट्रेस की स्टेट में, क्योंकि कम सोने से स्ट्रेस क्रिएट होता है, ज़ाहिर है आपकी रिपेयरमेंट ही नहीं हुई, आपने रिकवर ही नहीं किया उस सारे डैमेज से, योर बॉडी स्टिल इन दैट स्ट्रेसफुल स्टेट, तो बॉडी जो है वो आपकी ब्यूटी फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती है और आपका मसल ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये बंदा शायद स्टारवेशन मोड पे जा रहा है, वी नीड टू प्रिजर्व हिज फैट फॉर द फ्यूचर यूज़, पता नहीं इसको कब तक खाना ना मिले, तो हमें फ़ैट को प्रिजर्व करना है, और वो मसल को जो है वो कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन कर रही होती है। इसी वजह से जो लोग 1 घंटा कम सो रहे थे उनकी बॉडी में फ़ैट लॉस कम हुआ। तो इसके पीछे जो है वो एक हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ये सब काम करवाने के लिए, विच इज़ लेप्टिन। लेप्टिन जो है वो हर इंसान में प्रोड्यूस हो रहा होता है, और जिस दिन आप कम सोते हैं उस दिन लेप्टिन की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। अब लेप्टिन क्या करता है, लेप्टिन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपके ब्रेन को सिग्नल देना, वेन एवर यू ईट योर बॉडी प्रोड्यूसेस लेप्टिन, और जब भी लेप्टिन प्रोड्यूस होता है तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब मेरा पेट भर गया है, अब मुझे और खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़ा सा खाना खा के कहते हैं दैट वी आर फुल, हमें और भूख नहीं है, हमारी भूख भर गई, तो उनके अंदर लेप्टिन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा खा के ही उनका पेट भर जाता है, उनका लेप्टिन बहुत ऑप्टिमली जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो अब जो है जब आप कम सोते हैं तो लेप्टिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगेन लेप्टिन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर्ली सेंस नहीं कर पाता कि इस बंदे का पेट भर गया या नहीं, इसीलिए यू रियली स्ट्रगल टू स्टॉप ईटिंग। आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हैं ऑन डेज व्हेन यू स्लीप लेस, क्योंकि आपकी लेप्टिन की जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मेसअप हो जाती है। सेकेंडली बॉडी जो है, एक तो आपको वो आप सेंस नहीं कर पा रहा होता आपका ब्रेन इफ़ यूर फुल और नॉट। सेकेंडली साथ ही साथ लेप्टिन की प्रोडक्शन जब कम होती है तो बॉडी अपना हंगर हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ा देती है, क्योंकि लेप्टिन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से बॉडी को ये लग रहा था कि ये बंदा स्टारवेशन मोड पे जा रहा है, इसको खाना नहीं मिल रहा, या कोई बहुत ज़्यादा डेंजर है इसके पीछे, तो इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी इन फ्यूचर। तो बॉडी क्या करती है, आपको बचाने के लिए आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑन कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके हंगर हार्मोन विच इज़ ग्रेलिन वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। इसीलिए एक तो आप ऑलरेडी फ़ैट नहीं बर्न कर रहे, फ़ैट आपकी बॉडी प्रिजर्व करे हुए है व्हेन यू आर स्लीपिंग लेस। सेकेंडली आपका हंगर हार्मोन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि अब आपको पहले से ज़्यादा भूख लगी है, और ज़्यादा खा रहे हैं और फैट बर्न भी नहीं कर रहे। बर्न क्या कर रहे हैं, मसल टूटे जा रहे हैं और खाए भी ज़्यादा जा रहे हैं। तो आपका योर फैट लॉस गोल्स आर कम्प्लीटली गोइंग टू बी मेस्ड अप इफ़ यू आर स्लीपिंग लेस। साथ ही साथ हमारे और हार्मोन्स भी अफेक्ट हो रहे होते हैं, लाइक हमारी इंसुलिन जो है, इंसुलिन प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है व्हेन एवर वी स्लीप लेस। और साथ ही साथ क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन इसलिए बढ़ती है क्योंकि अगेन द बॉडी गेट्स इनटू अ स्टारवेशन मोड, इन अ स्ट्रेस मोड, और जब भी बॉडी स्ट्रेस मोड में होती है तो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल प्रोड्यूस होता है। कोर्टिसोल क्या करता है, आपकी जो मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसको आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करता है, और जब भी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है ग्लूकोज तो बॉडी इंसुलिन बनाती है, एंड अगेन इंसुलिन के रिस्पॉन्स में दोबारा हंगर हार्मोन बनता है। तो ये साइकिल जो है आपकी स्ट्रेस हंगर, ये वाली साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है, जिसकी वजह से आप बहुत बुरा फील करते हैं, आपको बहुत बुरे मूड स्विंग्स होते हैं, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यू फील वेरी मच अग्रेसिव ऑन डेज व्हेन यू आर स्लीपिंग लेस। तो there are things that you can do to improve the quality of your sleep because it's so crucial to have a good night's sleep। अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खा रहे हैं और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो स्लीपिंग पैटर्न्स है इफ़ दे आर परफेक्ट, यू आर वे बेटर ऑफ देन द पर्सन जो कि बहुत अच्छा बहुत हेल्दी भी खा रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन उसका स्लीपिंग स्केड्यूल मेस्ड अप है। सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर स्लीपिंग हैबिट्स if you're not getting a good night's quality sleep। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं which are actually scientifically proven that helps to improve the quality of your sleep, that can help you to get into a deeper state of sleep, ताकि आप जब सुबह उठें you have this feeling to conquer the day।
यू फील एनर्जाइज्ड, यू फील अलर्ट एंड फुल ऑफ फोकस। हर इंसान ही चाहता है कि जब वो सुबह उठे तो उसके अंदर एक वो वाली फीलिंग हो कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो जो चीज़ आपकी स्लीप हार्मोन, स्लीप ज़ाहिर है अब हर जो कुछ भी हम फील कर रहे होते हैं वो हम अपने हार्मोन्स की वजह से फील कर रहे होते हैं। नींद भी आ रही है तो क्यों आ रही है? क्योंकि बॉडी एक स्पेसिफिक हार्मोन बना रही है विच इज़ मेकिंग अस स्लीपी। दैट हार्मोन इज़ मेलेटोनिन। जब भी बॉडी मेलेटोनिन बनाती है तो हमें जो है वो नींद का असर हमें फील होता है और हमारा दिल चाहता है कि हम सो जाएं। जितना ज़्यादा अमाउंट मेलेटोनिन का बढ़ता है उतनी ही द स्ट्रॉन्गर अर्ज वी फील टू स्लीप। तो मेलेटोनिन की जो प्रोडक्शन है तो सबसे ज़्यादा जो सप्रेस होती है, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो होती है कैफ़ीन से। कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट है और जब भी वो आपके सिस्टम में रहेगा तो वो आपके मेलेटोनिन को सप्रेस करता रहेगा। और कैफ़ीन की हाफ़ लाइफ जो है वो 6 आवर्स है, यानी कि अगर आपने शाम में 6 बजे कॉफ़ी पी है तो रात के 12 बजे भी आपने जितनी भी mg उस वक्त कॉफ़ी ली थी तो उसकी आधी अमाउंट स्टिल आपकी बॉडी में प्रेजेंट है विच इज़ इनफ टू कीप यू अवेक। तो ऐसा होता है कि आप कॉफ़ी पी के सो जाते हैं लेकिन रात में बीच बीच में आपकी आँख खुल रही होती है, या अगर बीच बीच में आँख नहीं भी खुल रही तो जब आप सुबह उठते हैं तो यू आर नॉट फीलिंग एज रिफ्रेश्ड। आप उतना ज़्यादा अच्छा फील या आपको नहीं लगता कि मैं उतना गहरा सोया हूँ, जिसकी वजह से जो है यू डोंट फील दैट मच अलाइव, दैट मच एक्टिव, दैट मच फोकस्ड। तो कैफ़ीन जो है मुझे तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लाइक आई हैव सीन पीपल जो कि कॉफ़ी पी के सो जाते हैं और बहुत ही रेस्टफुल स्लीप होती है उनकी, दे ऑल्सो वेक अप फीलिंग वेरी वेरी रिफ्रेश्ड, बट दिस इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल केस। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मेरे साथ तो बिल्कुल, अगर मैं सुबह में भी कॉफ़ी पी लूँ तो मुझे अगर मैं सुबह में 8-9 बजे भी कॉफ़ी पीऊँगी तब भी मुझे रात को जो है उस दिन सोने में बहुत मसला होता है। तो आई हैव कम्प्लीटली एलिमिनेटेड कैफ़ीन फ्रॉम माई लाइफ, नॉट कम्प्लीटली, लाइक आई डू कंज्यूम चाय, बट कॉफ़ी की कैफ़ीन मुझे बिल्कुल भी जो है वो इट डजेंट सूट्स मी, और मुझे बिल्कुल भी उसको पीने के बाद जो उस दिन की मेरी नींद बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो येस, देयर आर डेज व्हेन लाइक आई एम हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एंड आई वुड हैव सम कॉफ़ी और उस दिन मेरी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। बट अगैन आवर लाइफ कैन नॉट बी परफेक्ट एवरी सिंगल डे। कुछ ऐसे दिन भी होते हैं व्हेन वी डू थिंग्स दैट डू नॉट अलाइन विद आवर गोल्स, दैट डू नॉट अलाइन विद आवर हेल्थ, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर दिन आपका परफेक्ट नहीं हो सकता, यू आर नॉट द परफेक्ट बीइंग, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कीपिंग अ बैलेंस, नोइंग कि हर दिन जो है वो इतना वर्स ना हो, हर दिन जो है आप वो गलतियाँ ना कर रहे हों। तो टू मेक श्योर कि मेरी नींद कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ऑल्दो आई लव कॉफ़ी वेरी मच, लेकिन मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि मेरी नींद उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। द सेकेंड थिंग दैट सप्रेसेस योर स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन इज़ लाइट। तो अगर जो है आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिर्फ आँखों पे लाइट पड़ने से ही जो है आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, और अगर कहीं और लाइट पड़ रही हो लाइक आपके हाथों पे या आपके पैरों पे, तो उससे भी आपका स्लीप हार्मोन जो है वो सप्रेस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारी स्किन जो है वो हर जगह है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और हमारी स्किन के अंदर फोटो रिसेप्टर्स हैं, ऐसे सेल्स जो कि लाइट को सेंस करते हैं, और जब भी ये लाइट सेंस होती है तो बॉडी की मेलेटोनिन प्रोडक्शन सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर आपके रूम में कहीं से इतनी सी भी लाइट आ रही है और आपकी किसी भी बॉडी पे वो इंसिडेंट हो रही है तो उससे आपका स्लीप हार्मोन जो है वो सप्रेस हो सकता है। तो अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आप जो है व्हाट यू कैन डू इज़ टू क्रिएट अ कंप्लीट पिच ब्लैक एनवायरनमेंट। जहाँ पे भी आप सोते हैं वहाँ पे आप पिच ब्लैक एनवायरनमेंट क्रिएट करके सोएं, एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू गेट अ मोर रेस्टफुल स्लीप, और सुबह उठ के आपको ज़्यादा रिफ्रेश्ड फील होगा, बिकॉज आपकी जो पूरी रात आपका मेलेटोनिन किसी भी टाइम में उस लाइट की वजह से सप्रेस नहीं हुआ होगा। मेलेटोनिन जितना ज़्यादा हाई रहे रात भर उतने ही ज़्यादा आप जो है वो डीपर स्टेज ऑफ स्लीप में रहते हैं, विच इज़ what we want. Thirdly, सोने से पहले
लाइक राइट बिफोर यूर स्लीपिंग डू नॉट कंज्यूम अ हैवी मील. अगर आपको रात को हैवी मील खाते भी हैं तो मेक श्योर क्या उसको 2-2.5 घंटे पहले ले लें, क्योंकि अगर आपने सोने से आधे घंटे पहले कुछ बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया है तो जाहिर है अब बॉडी क्या करेगी, अब बॉडी उस मेलेटोनिन तो नहीं बनाएगी ना, बॉडी को उस खाने को डाइजेस्ट करना है, तो बॉडी का सारा फोकस उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाएगा. अब आप उस टाइम पे बेशक आप सो भी गए, लेकिन उस सोने के शुरू के 1-2 घंटे में बॉडी क्या कर रही है, वो उसका सारा फोकस उस खाने को डाइजेस्ट करने में है, ना कि आपकी बॉडी में रिपेयर और रिकवरी का काम करने का. तो बॉडी जो है वो उस खाने को डाइजेस्ट कर रही होगी एंड अगेन योर स्लीप इज़ गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड. द लास्ट फोर्थ एंड द लास्ट थिंग जो कि आप कर सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप इज़ टू एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे. दिन के टाइम जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है, नेचुरल पेन किलर्स रिलीज़ करती है विच आर नोन एज एंडोर्फिन्स, जो कि आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स को डाउन करते हैं, जिसकी वजह से रात तक जो है आपका मेलेटोनिन जो है वो उसको अच्छा ट्रिगर हो पाता है. क्योंकि दिन में जब आप जो है अपनी बॉडी को थोड़ा एक टफ टाइम देंगे तो बॉडी विल फील दिस नीड टू प्रोड्यूस मेलेटोनिन, ताकि इस बंदे को रेस्ट मिले और ये सो सके. तो उसकी वजह से आपका मेलेटोनिन जो है वो बहुत अच्छी तरह रेगुलेट हो पाता है व्हेन एवर यू एक्सरसाइज. बट मेक श्योर आप सोने से 2-3 घंटे पहले एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो आपको एक्टिव रखते हैं, वो आपको अलर्ट रखते हैं, वो आपको नींद नहीं लाते. नींद आती है उसके कुछ घंटों के बाद, मतलब 5-6 घंटे गुजरने के बाद बॉडी जो है वो दोबारा अपने जब उन केमिकल्स जो हैं जब उनकी अमाउंट कम होने लगती है तो उसके रिस्पॉन्स में फिर जो है बॉडी मेलेटोनिन बनाना शुरू करती है ताकि आप सो जाएं. तो सो डू नॉट एक्सरसाइज राइट बिफोर यू स्लीप, बट ड्यूरिंग द डे मेक श्योर टू गेट एन एक्सरसाइज सेशन ऑफ 30 to 40 minutes, ताकि आपकी रात को आपका मेलेटोनिन जो है वो ट्रिगर हो सके एंड यू गेट अ गुड नाइट्स स्लीप. So I hope this video helps you in reminding how much sleep is important, and if you have been neglecting your sleep for a long time, then I wish this is a good reminder in getting you back on track. क्योंकि आप कितना ही अच्छा अपना लाइफस्टाइल कर लें, कितना ही हेल्दी लाइफस्टाइल कर लें, and if you are compromising on your sleep, then nothing is going to help you to get healthy, to get in that perfect shape that you want, and nothing is going to be worth doing if you are compromising your sleep. So I'll see you guys in the next video. Allah Hafiz.